गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ड्रग्स टॉपिक चल रहा है। एक पार्ट हम भेज दिए हैं, दूसरे पार्ट में ड्रग्स का टॉपिक हम भेज रहे हैं। ड्रग्स किसे कहते हैं, पहले पार्ट में हमने सारा चीज वक्तव्य दिया। जब किसी पदार्थों से रोगों का पहचान, निवारण और जांच में सहायक होते हैं तो उसे ड्रग्स कहते हैं। इसमें कई एग्जाम्पल हमने बताया। तो हमने यह भी ऑब्जेक्टिव के तौर पर बताया कि कौन ऐसा ड्रग्स है जो प्राण रक्षक और प्राण घातक होते हैं। उसका नाम है अफीम। अफीम एक ऐसा ड्रग्स है जो प्राण रक्षक और प्राण घातक दोनों होते हैं। ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं। अब यह पार्ट 2 में, दूसरे पार्ट में बताएंगे ड्रग्स दो प्रकार का होता है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स और साइकोडेलिक ड्रग्स। ध्यान से सुनना है, इंग्लिश का वर्ड ज्यादा है। साइकोट्रोपिक ड्रग्स और साइकोडेलिक ड्रग्स। एक है मस्तिष्क प्रभावी औषधि, डायरेक्ट ब्रेन को इफेक्ट करता है। एक है स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ड्रग्स कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का हुआ। अब हम लिखने जा रहे हैं, कॉपी कलम निकाल के रखो और अपना लिखते भी जाना है। ड्रग्स there are 2 types of ड्रग्स। ड्रग्स 2 प्रकार का होता है। पहला ध्यान देना है, साइकोट्रोपिक। साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ध्यान दें, पी साइलेंट रहता है। साइकोट्रोपिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स। और दूसरा होता है साइकोडेलिक ड्रग्स। साइकोडेलिक ड्रग्स, ध्यान देना है यहाँ, साइकोट्रोपिक ड्रग्स और साइकोडेलिक ड्रग्स 2 प्रकार का होता है। यह हो गया मस्तिष्क प्रभावी औषधि। यह हो गया स्नायु तंत्र, स्नायु तंत्र प्रभावी औषधि। अगर आपको दिखाई नहीं पड़े तो बड़ा बड़ा करके आप देखेंगे, बड़ा बड़ा करके देखेंगे, सारा चीज दिखाई पड़ जाएगा। साइकोट्रोपिक ड्रग्स, स्पेलिंग पर ध्यान दें। ड्रग्स कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। साइकोट्रोपिक ड्रग्स मस्तिष्क प्रभावी औषधि। दूसरा साइकोडेलिक ड्रग्स स्नायु तंत्र प्रभावी औषधि। आज 25 तारीख है, 25 अगस्त है। हम 27 अगस्त को सारा वीडियो प्राइवेट करके भेज देंगे। ध्यान से हमारा नोटिस समझें। 27 अगस्त से जो भी अब पढ़ाएंगे सारा वीडियो प्राइवेट कर दिया जाएगा। जिस स्टूडेंट का फुल पेमेंट है उसको ही अब वहाँ जो पढ़ाएंगे उसको ही लिंक जाएगा, बाकी स्टूडेंट का नहीं जाएगा।
तो डायरी निकालेंगे, जिसका फुल पेमेंट है उसी स्टूडेंट के पास यह लिंक अब जाएगा, और जिसके पास फुल पेमेंट नहीं किया हुआ है उसको अब नहीं भेजा जाएगा यूनिट 3। महत्वपूर्ण टॉपिक सब अब कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। इसलिए उस स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अपना पेमेंट जमा करें और हमसे लिंक लें, अन्यथा उसका पढ़ाई नहीं होगा। बाद में कहेंगे भी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। यह सबसे विशेष तौर पर हमने आपको नोटिस दिया। अब बाकी आप ध्यान दें, क्योंकि हमको भी एनर्जी जरूरत है। अब एनर्जी नहीं दीजिएगा तो मार्कर में इंक भी पुरने या नौबत नहीं है, इसलिए एनर्जी अब बहुत जरूरी हो गया है। और जिसने हमको पेमेंट जमा किया उसको तो हम भेजते रहेंगे। ठीक है, समझ गए? अब पढ़ाई ध्यान दीजिए, इस नोटिस पर ध्यान दीजिएगा। साइकोट्रोपिक ड्रग्स मस्तिष्क प्रभावी औषधि, इसी का दूसरा नाम होता है मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स। मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स, मिजाज बदलने वाला औषधि। ड्रग्स हमने तो समझाया था, ड्रग्स का मतलब है नशा करने वाला चीज है, तो यही। लेकिन उसी ड्रग्स को अगर मेडिसिन की तरह मनुष्य यूज करे तो बहुत ही फायदा होगा बॉडी को। बॉडी हमेशा चुस्त दुरुस्त रहेगा, आलस बॉडी में नहीं आएगा, बॉडी का फिटनेस हमेशा बरकरार रहेगा, काम करने की क्षमता बरकरार रहेगा, अगर सही ढंग से उपयोग करें तो। अब इसका गलत जहां तो इस्तेमाल करेगा तो दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ड्यूटी है, अब कोई तो यह नहीं कहे कि आप सर करके यूज किए नहीं किए, अब दुनिया में हर चीज को यूज नहीं किया है। अब दिस इज माई ड्यूटी है, अब ड्यूटी के अनुसार तो हम सारा टॉपिक पढ़ाएंगे ही। बात समझ गए? इसलिए इसका गलत जितना इस्तेमाल नहीं करें उतने फायदा रहेगा, सही इसका उपयोग करें। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स और साइकोडेलिक ड्रग्स, हम इन दोनों पे बराबर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आप सुनते सुनते याद हो गया होगा। अब पहला टॉपिक हम चलेंगे, साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या है। अब इसका परिभाषा समझाएंगे, इसका दूसरा नाम क्या है वो भी समझाएंगे, कितने प्रकार का होता है वो भी समझाएंगे, प्रकार का भी जो है ना डिफिनेशन भी होगा, तब जाके दूसरा चलेगा। दूसरा में सिर्फ परिभाषा एग्जाम्पल है, ठीक। तो पहला का ज्यादा चर्चा है। फर्स्ट नंबर होगा साइकोट्रोपिक ड्रग्स, पहला नंबर साइकोट्रोपिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक ड्रग्स, इसी का दूसरा नाम है मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स। और ध्यान दें, मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स, मिजाज बदलने वाला औषधि। मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स, अब जहां तक कोशिश है हिंदी भी लिख रहे हैं, मिजाज बदलने वाला औषधि। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स का दूसरा नाम क्या हुआ? मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स। अब समझे दोनों। साइकोट्रोपिक ड्रग्स, आपका दिमाग तो काम कर जाना चाहिए जब यह हिंदी है मस्तिष्क प्रभावी औषधि, तो लगा दे दिमाग। जिस ड्रग्स के यूज करने से कुछ समय के लिए ब्रेन ज्यादा तेज गति से काम करने लगता है,
जिस ड्रग्स के यूज करने से कुछ समय के लिए ब्रेन उत्तेजित हो जाते हैं, उस समय के लिए ब्रेन उत्तेजित हो जाते हैं, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? साइकोट्रोपिक ड्रग्स। जिस ड्रग्स के यूज करने से कुछ समय के लिए ब्रेन उत्तेजित हो जाते हैं, उस समय के लिए मस्तिष्क प्रभावी हो जाते हैं, उसी क्रिया को साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। अब दूसरा परिभाषा, दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ है और नाम है मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स। अब यह परिभाषा सुनने से यह भी दिमाग में हिट हो जाना चाहिए परिभाषा, मिजाज बदलने वाला औषधि। जिस ड्रग्स के यूज करने से कुछ समय के लिए मूड फ्रेश हो जाता है, तरोताजा हो जाता है, उसी को कहा जाता है मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स। अब मैं व्यवहारिक दुनिया में लौटता हूँ। अब कोई स्टूडेंट कहता है ना, या कोई मनुष्य कहता है, अभी तो पढ़ाई लिखाई चर्चा हो रहा है इसलिए मैं स्टूडेंट का ही गप करूंगा। कुछ स्टूडेंट कहता है या कुछ मनुष्य कहता है कि जाओ रे आज काम नहीं करेंगे, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तो वैसे कंडीशन में अब हमारा यहाँ दिस इज माई ड्यूटी शुरू हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह प्रसारित होगा। अब यह नहीं कहना है सर हमको क्या कह रहे हैं, यूज करने के लिए कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, चैप्टर कह रहा है दिस इज माई ड्यूटी है। इसलिए बार बार हम यह नोटिस दे रहे हैं कि हमारा यह ड्यूटी है, ड्यूटी के अनुसार तो हम बोलेंगे ही, ड्यूटी के अनुसार मैं सब काम करूंगा, समझाऊंगा भी, सब बात बताऊंगा। अब इसको अच्छाई दृष्टि को फॉलो करेगा तो अच्छाई दृष्टि फॉलो करना है, और कोई इसको गलत दृष्टि फॉलो करेगा तो गलत दृष्टि होगा, क्योंकि हमारा ड्यूटी है चैप्टर टॉपिक बताना है तो हम बताएंगे ही। तो पॉइंट आ जाते हैं। अब ऑफलाइन जैसा हमको वक्तव्य देना पड़ रहा था कि कहता मेरा मूड फ्रेश नहीं है, वैसे कंडीशन में ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कोई कहता हमने सिगरेट पी लिया, कोई कहता है हमने कुछ खाया और तुरंत कहता मेरा मूड फ्रेश हो गया, और काम करने की क्षमता उसका बढ़ जाता है कुछ समय के लिए ही। कुछ नेचुरल बॉडी जो होता है वो नेचुरल ही रहता है, कुछ समय के लिए उसके शरीर में उत्तेजना होने लगता है, ब्रेन झकझोर करने लगता है, ब्रेन रन गति से काम करने लगता है। तो जिस ड्रग्स के यूज करने से कुछ समय के लिए मूड तरोताजा हो जाते हैं, तो उसी क्रिया को कहा जाता है मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स, मिजाज बदलने वाला औषधि। मिजाज को फ्रेश कर देना, मूड को तरोताजा कर देना। और जब मूड तरोताजा हो जाएगा, ब्रेन अगर सही ढंग से काम करेगा, मूड फ्रेश रहेगा, तो काम करने की क्षमता रन गति से होगा। और जब मूडे ठीक नहीं है, लाख काम वहां पड़ा हुआ, उसको करने की इच्छा नहीं करेगा। अब पढ़ने का स्टूडेंट का मूड ही नहीं है, लाख गार्जियन प्रेशर करेगा, वो चुपचाप किताब आगे देखेगा, टुकटू लगा के, कैसे घड़ी सुई आगे बढ़ता है, बस उठ के तैयार है। और जिसका मूड रहता है वह अगर 1 घंटा पढ़ता है तो उसका सारा मेमोरी पावर लोड होते जाता है। तो मन से पढ़ना चाहिए, जितने देर पढ़ना है मन से पढ़ना चाहिए। अब 24 घंटा किताबी कीड़ाम बने रहे, मूडे नहीं है, आंख यहाँ है, दिमाग घूम रहा है, फलना चिलना जगह है, तो यह सब नहीं होना चाहिए था। हमारा टॉपिक अभी ड्रग्स है, परिभाषा समझ के पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। जिस ड्रग्स के यूज करने से कुछ समय के लिए ब्रेन उत्तेजित हो जाते हैं, उसी क्रिया को साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। अब इसका परिभाषा, जिस ड्रग्स के यूज करने से मूड तरोताजा हो जाते हैं, उसी क्रिया को मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स कहते हैं। अब साइकोट्रोपिक ड्रग्स भी 4 प्रकार का है। अब चारों प्रकार का यह समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले यह लिखा देते हैं, पहले लिखाएंगे।
जिस ड्रग्स के यूज करने से कुछ समय के लिए ब्रेन जिस ड्रग्स के यूज करने से कुछ समय के लिए ब्रेन उत्तेजित हो जाते हैं, तो उसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। समझ गए? अब दूसरा परिभाषा, अब और अलग परिभाषा लिखाएंगे फिर। जिस ड्रग्स के यूज करने से कुछ समय के लिए मूड तरोताजा हो जाते हैं, तो उसे मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स कहते हैं। एग्जाम्पल, कोकीन, स्मैक, अफीम, मॉर्फिन, ETC। अब आगे समझाएंगे कि मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स कितने प्रकार का होता है। अगर नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, इसको ध्यान से सारा पढ़ लेना है और अंत में लाइक सब्सक्राइब के माध्यम से हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहे। थैंक यू।